नमस्ते मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस की आप लोग का जो है 21 फरवरी को होने वाला है। इसके लिए जो है 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये सभी प्रश्न को जो है आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है और इस वीडियो को जो है अपने सभी एक एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, समतल अवतल उत्तल इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा ये जो हमारा अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस दोनों में संबंध होता है, एफ बराबर होता है R/2 होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा ये जो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकता है। बैगनी देखिए, नीला, लाल या पीला। तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा जो झुकता है वो हमारा लाल झुकता है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, सबसे कम यही झुकता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है कैसी। आभासी, सीधा, वास्तविक और उल्टा। आभासी और उल्टा, डी हमारा हो जाएगा वास्तविक और सीधा। तो आप सभी को बताना है कैसा होता है। तो आंखों के द्वारा जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है जिसे छाया बोलते हैं, ये हमारा होता है वास्तविक और उल्टा, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आप सभी को बताना है आकाश का जो रंग है नीला क्यों प्रतीत होता है, किसके कारण प्रतीत होता है। तो आप सभी जानते होंगे प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे वस्तु का जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है वो हमारा अवतल दर्पण से बनता है, और छोटा पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण से बनता है, और जो समान आकार का पूछा जाएगा तो समतल दर्पण से बनता है। तो आप लोग को याद रखना है बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक सही करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की उत्पत्ति दर्शाने वाला उपकरण कौन सा है। गैल्वेनोमीटर है, मोटर है, जनरेटर है या वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो हमारा जो विद्युत उपकरण जो उपस्थिति को दर्शाता है वो हमारा गैल्वेनोमीटर से दर्शाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है किसने दिया था। आप सभी को पता होगा दाएं हाथ का जो नियम है इन्होंने जो है मैक्सवेल द्वारा दिए गए हैं, जो कि आप लोग का याद रखना है, VVI ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी जानते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है हमारा वोल्ट हो जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस संयोजन से जो है प्रतिरोध बढ़ता है। श्रेणी क्रम से, समांतर क्रम से, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, संयोजन द्वारा जो प्रतिरोध का जो मान बढ़ता है वो हमारा श्रेणी क्रम से बढ़ता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं होती है। आप सभी को बताना है काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा होता है चुंबकीय बल रेखा की जो प्राकृतिक होती है वो हमारा होता है काल्पनिक, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 1 किलोवाट जो है घंटा कितने के बराबर होता है। तो आप लोग को याद रखना है 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, जिसे शॉर्ट में जे लिखते हैं, इतने के बराबर होता है। सी जो है आप लोग का सही आंसर। और ये वाला प्रश्न बहुत बार किए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय, सौर ऊर्जा, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो नाभिकीयकरण ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये हमारा सौर ऊर्जा हो जाता है।
जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपसारी लेंस कहलाता है। तो आप लोग देखकर बताना है किस लेंस को जो है हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, अवतल लेंस जो होता है इसको हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन सा हो जाएगा? लाल है, नीला है, हरा है या उपयुक्त में से सभी हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण हो जाता है ये सभी कलर होते हैं, लाल भी होता है, नीला भी रहता है, हरा भी रहता है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र का जो है रंगीन भाग है कौन सा हो जाएगा? कॉर्निया है, पुतली है, रेटिना है, आइरिस है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, रंगीन जो भाग होता है हमारा आइरिस होता है, जो कि आप सबों का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP जो बराबर हमारा हो जाता है 746 वाट हो जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीफाई ग्लास होता है, आप सभी को बताना है। तो मैग्नीफाई जो ग्लास होता है, जिसे जो विशाल शीशा के भी नाम से जानते हैं, ये किस लेंस का होता है? तो ये हमारा अवतल लेंस के नाम से होता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चालक के धारा प्रवाह के समय गतिशील कण होते हैं कैसा? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इसमें देखेंगे तो चालक में जो धारा के प्रवाह होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर, एम्पियर घंटा का मात्रा क्या हो जाता है? यानी एम्पियर घंटा का मात्रा क्या हो जाता है? तो आवेश हो जाता है, जो कि आप लोग का बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाट यानी जो है डब्लू के बराबर होते हैं। तो देखेंगे जूल प्रति सेकंड, जूल हमारा सेकंड या सेकंड जूल होता है। तो यहाँ पर आप लोग को देख कर बताना है वाट के बराबर क्या हो जाएगा इसमें? तो हमारा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक है कौन सा हो जाएगा? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वाट है। बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाता है वो एम्पियर होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग को पता होगा CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हानिकारक यानी उत्तरदायी गैस हो जाता है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर, इसी के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। और हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है या अपचयन है? तो शरीर में जो भोजन का पचना होता है ये हमारा उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काली चूने में जो है जल डालने पर अभिक्रिया होती है कौन सा हो जाएगा? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, काली चूना में जब हम जल को डालते हैं, इसमें जो अभिक्रिया होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या हो जाता है? तो उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? नीचे आप लोग को देखकर बताना है। तो Cu जिसे हम कॉपर बोलते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए में दिए गए हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूना जल का सूत्र हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा इसमें से कौन सा जो है चूना जल का सूत्र है? तो हमारा CaOH के होल स्क्वायर, ये जो हमारा चूना जल का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन का pH मान जो है कितना होगा? 10 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा या ए और बी दोनों हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है, कोई भी विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान जो है 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक में हमारा 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 11 भी हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आप लोग को याद रखने की जरूरत है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एल्काइन में कार्बन के बीच जो है कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो एल्काइन में जो है देखेंगे तो हमारे पास जो है 3 कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं, जो कि आप लोग का सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज का जो है आणविक सूत्र क्या है? तो आप लोग को यहाँ पर देख कर बताना है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो हमारा C6H जो है हमारा 12 और O6, ये जो हमारा ग्लूकोज का क्या है? आणविक सूत्र है। ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, उच्च वसीय जो अम्लों होते हैं इसके जो सोडियम लवण कहलाते हैं हमारा साबुन कहलाते हैं।
जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को जो हम एल्डिहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ये वाला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में जो है बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए देखेंगे तो घटती है, बी देखेंगे तो पहले घटती है फिर बढ़ती है, सी हमारा समान रहती है, डी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जब भी जो आवर्त सारणी में किसी आवर्त को अगर बाएं से हम दाएं की और तत्वों की ले जाते हैं तो इसकी परमाणु जो त्रिज्या होता है घटती है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन, LiOCbF को जो है धातु गुण को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले हमारा Li हो जाएगा, फिर Be हो जाएगा, फिर C होगा, फिर हमारा O होगा, फिर F हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकन है क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, सिलिकन जो है एक प्रकार का हमारा उपधातु है, सी जो है आप लोग का सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताना है, सी है, Cl है, Na है, या हमारा P हो जाएगा? तो विद्युत धनात्मक जो तत्व हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, जिसे हम C शॉर्ट में कार्बन के नाम से लिख देते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध का निर्माण जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, टिहरी बांध का जो निर्माण करवाया गया था उत्तराखंड में किया गया था, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, किस धातु को जो है क्लोरीन में डुबो कर रखे जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये प्रश्न को आप लोग को हर हाल में याद रखना है। मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को, टंगस्टन को? यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, केरोसिन के जो तेल में हमेशा डुबो कर रखते हैं, सोडियम को डुबो कर रखते हैं, जब भी इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें आग पकड़ लेता है, तो इसीलिए इसको हमेशा केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, बी देखिएगा हमारा शैम्पुल हो जाएगा, सी हमारा एजी सर्फ हो जाएगा, डी इनमें उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, अपमार्जक से जो है ये सभी चीज़ बनाया जाता है, एक्सेल भी बनाया जाता है, हमारा शैम्पू भी बनाया जाता है, और साथ में हमारा एजी सर्फ भी बनाया जाता है, जो कि आप लोग का डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, सौर सेल में जो है किसका उपयोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, या प्लूटोनियम का? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, सौर सेल में जो हम लोग उपयोग करते हैं सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है? CNG में, LPG में, बायोगैस में, कोयला में? तो हम लोग को याद रखना है, ईंधन का उपयोग जो है हम इनमें से नहीं करते हैं, CNG में नहीं करते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 44 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2Cu प्लस में O2 और हमारा इधर मतलब होता है तो 2Cu होता है, यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, O2 जो है क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 2H2 है, इधर भी 2 है, H2 है, Cl भी हमारा 2 को 2 है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे हमारा PbNO3 यानी जो है 3 दूना 6 है, इधर 2 दूना 4 है, तो ये जो हमारा ऑप्शन बी जो है गलत है, ये संतुलित नहीं है। बाकी देखिएगा तो इधर भी 2 गो जो है H2 है, इधर भी 2 गो H2 है, 2 गो O2 है, तो इधर भी 2 गो O2 है, भी सही है। आगे देखिएगा तो हमारा इधर भी जो है 2KCl इधर भी है और O2 हमारा इधर भी हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी ये भी बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ये जो है इसमें नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, 8, 6, 14। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, उदासीन जो विलयन होता है इसका pH मान जो है 7 के बराबर होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 47 नंबर, निम्न में से जो है दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो CH3 और COOH ये जो हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रियाटोलाइट किस धातु का अयस्क है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को बिल्कुल ये वाला प्रश्न को भूलना ही नहीं है। तांबा का है, लोहा का है, मैग्नीशियम का है, या एल्युमिनियम का है? तो क्रियाटोलाइट जो है हमारा एल्युमिनियम का क्या हो जाता है, अयस्क हो जाता है। ऑप्शन जो है डी आप लोग का सही आंसर है।
49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम की जो है परमाणु संख्या बताना है। तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या हमारा हो जाता है 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये वाला प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मिक अम्ल का जो है IUPAC नाम बताना है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो है ये नाम हमारा हो जाता है मेथेनिक अम्ल, जो है इसका IUPAC नाम हो जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है, एथाइन अल्कोहल का अणुसूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को ये वाला प्रश्न को भी याद ही रखना है। तो C2 हो जाता है और H5 हो जाता है, हमारा OH हो जाता है। ये जो है एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्काइन कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में आप लोग को एल्काइन को पहचानना है। तो एल्काइन देखेंगे तो हमारा C2 और H2 हमारा ये जो है एल्काइन हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चीनी का जो है रासायनिक सूत्र आप लोग को याद ही होगा। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाता है C12H22 और हमारा O11 हो जाता है। आप लोग को ये वाला प्रश्न को बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिलीन में जो है CC के बीच संयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है, आप लोग देख कर बताएंगे। 5 होता है, 7 होता है, 2 होता है या 3 होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एसिटिलीन जो कार्बन है इसके बीच जो आबंधों की संख्या जो होता है हमारा 3 होता है। ऑप्शन जो है डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन में प्रयुक्त बीज होते हैं। तो श्वसन के अध्ययन में जो है प्रयुक्त बीज जो होते हैं हमारा उबला हुआ बीज होता है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव विक्र जो है किस प्रणाली का भाग है। शोषण का है, पोषण का है, शोषण का है, उत्सर्जन का है, परिवहन का है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, विक्र जो है हमारा उत्सर्जन संबंधित जो है प्रणाली है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, पौधे में जो है जाइलम किसके लिए जो है परिवहन के लिए होता है। जल का होता है, बी देखेंगे तो भोजन का है, सी हमारा अमीनो अम्ल का है और डी ऑक्सीजन का है। तो आप सभी ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। जाइलम का जो काम होता है वो पानी को जो है ऊपर नीचे पहुंचाना होता है, यानी जल। ऑप्शन जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 58 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं और उसके बाद जो छोड़ते हैं उस समय कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और श्वसन के दौरान कौन सी गैस हम लोग लेते हैं, तो O2 लेते हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फलों को पकाने के लिए जो है कौन सा जो है हार्मोन रहता है, नियंत्रित करता है। तो फलों को पकाने के लिए जो हम लोग एथिलीन जो है हार्मोन होता है, यही नियंत्रण करते हैं। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह भाग जहां से जो है सूचना प्राप्त होती है उस भाग का क्या नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, डेंड्राइट हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए में ही दिया गया है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन, आपातकालीन हार्मोन है, एरिड्रीनेलिन हार्मोन हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो ये जो हमारा चावाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी उल्टी है, अधिक लार आना ये भी है, हृदय का धड़कन ये भी है, बाकी चबाना नहीं है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव में जो है गर्भ अवधि होती है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, मानव में जो है गर्भ की अवधि होती है वो हमारा 270 दिन का होता है, यानी मंथ में काउंट किया जाए तो 9 मंथ होता है और 9 को आप लोग को 30 से गुना कर देना है। तो 9 या 27 यानी 0 है तो 0, 270 दिन का होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान जो है शुरू हुआ था कब। तो आप सभी जानते होंगे गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में। तो आप सभी जानते होंगे मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन इस में दिया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र तंत्र से संबंधित रोग, तो यानी सांस लेने छोड़ने से संबंधित कौन सा यहाँ पर हो जाएगा बीमारी। तो हमारा टीबी हो जाता है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य जो है किनका पाचन नहीं करते हैं। तो मनुष्य जो है किनका पाचन नहीं करते हैं, प्रोटीन का तो करते हैं, वसा का भी करते हैं, सेल्यूलेज का नहीं करते हैं, जो कि आप लोग का बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है जानवर में होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। हाइपोटेंशन है, हृदय घात है, हाइपोटेंशन हो जाएगा या पक्षघात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ब्रेन सुनते होंगे ब्रेन हेमरेज हो गया, ये जो है किसके कारण हो जाता है। तो
हाइपोटेंशन के कारण हो जाता है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परजीवी पादप का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर बैक्टीरिया है, कुरकुट्टा है, विषाणु है, कवक है। तो परजीवी पादप का जो हार्मोन हो जाएगा यहाँ पर परजीवी पादप का जो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर हमारा कसकूटा हो जाएगा, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हृदय में जो है रक्त पूरे शरीर में पंप करता है, किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा, नीले द्वारा, ऑलिंद्र द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, हृदय में जो है रक्त को संपूर्ण यानी पूरे शरीर में जो पंप करता है ऑलिंद्र के द्वारा किया जाता है, जो कि आप लोग का सी बिल्कुल सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है तो किस विधि के द्वारा होता है? तो आप सभी को पता ही होगा, मुकुलन द्वारा जो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। आगे का क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, जन संचारित रोग हो जाएगा, यहाँ में से देखकर बताना है। सिलिफ्स हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, गेनोरिया हो जाएगा, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जनन संचारित जो रोग हो जाएगा हमारा सिलिफ्स ये भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, गेनोरिया भी हो जाएगा। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा हो जाएगा? आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो पुष्प की जो बाहरी भाग हो जाता है हमारा हो जाएगा बाह्य दल पुंज हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ब्लड ग्रुप ए में जो है एंटीबॉडी होता है, आप लोग को देखकर बताना ए में होता है या ए बी दोनों में होता है, या बी में होता है या हमारा ओ में होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, जिसके भी ब्लड ग्रुप ए हो उसके एंटीबॉडी जो होता है हमारा बी के साथ होता है। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 75 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कौन नियंत्रित नहीं करता है? यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा कौन करता है, यहाँ पर पूछा जा रहा कौन नहीं करता है। तो इंसुलिन के द्वारा नहीं होता है, बाकी ये सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो पादप वृद्धि जो हार्मोन हो जाएगा हमारा जेवरिलिन हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हार्मोन स्रावित होता है तो किस में होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में, बाह्य स्रावी ग्रंथि में, नलिका में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन का जो स्रावित होता है वो हमारा अंतःस्रावित ग्रंथि में होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मुख गुहा में लार ग्रंथि के जोड़े होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, या चार होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, मुखगुहा में जो है कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो इसमें देखेंगे तो 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एंड्रोजन जो है हार्मोन है, कौन सा हार्मोन हो जाएगा? हमारा मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक हार्मोन है। एंड्रोज जो हार्मोन है ये हमारा मेल हार्मोन है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यानी पुरुष हार्मोन है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है 80 नंबर, मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? मेंटल, डार्विन, लामार्क, खुराना। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था? तो मेंटल साहब किए थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर दबा दीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैं तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।